हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। इस वीकली मार्केट ओवरव्यू में हम देखेंगे कि मेजर इंडाइसिस जो है इंडिया के, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें से उभरते इंडाइसिस के बारे में भी हम जानेंगे। उसके अलावा क्या आपको पता है कि लास्ट गुरुवार को जब ट्रंप ने रात में बोला कि ईरान और यूएस के बीच में एक संधि का फैसला हो चुका है, उसके बाद जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है, अगर ये आने वाले हफ्ते में कंटिन्यूटी दिखाता है तो हम नए हाई की ओर जरूर से जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। ट्रम्प चाचा ने फ्राइडे पे एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया था, इनफैक्ट गुरुवार रात को, जिसकी वजह से फ्राइडे को इंडिया के सभी इंडाइसिस में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। तो क्या ये उछाल आगे कंटिन्यूटी में रहेगी? हमारे चार जो मेजर इंडाइसिस है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल एंड मिड कैप, क्या दिखाते हैं, चलो देखते हैं। तो पहला हमारा जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। निफ्टी में फ्राइडे को अच्छा खासा बाउंस मिला है एट सपोर्ट लेवल। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर हम डेली चार्ट की वीकली चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो वीकली लेवल पे 40 आरएसआई पे चेंज इन पोलैरिटी का सपोर्ट दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे जब डाउन मोमेंटम था, डाउन मोमेंटम के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, उसके बाद रीटेस्टिंग जोन के लिए ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा था। तो रीटेस्टिंग जोन कितने टाइम के लिए किया उसने, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 9 हफ्ते तक उसने रीटेस्टिंग किया है। 9 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 या ढाई महीने का टाइम ड्यूरेशन हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं फ्राइडे को अच्छा खासा उछाल मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। डेली टाइम फ्रेम पे ये जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ सपोर्ट जोन। इस जोन पे उसने 23 123 के आसपास इसका जो प्रीवियस गैप डाउन या तो गैप अप सिनारियो था, उसको उसने सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूवमेंट दिया है। बस अब तो एक ही चीज की हमें दरकार है कि ये किसी तरह से इस रेजिस्टेंस को पार कर जाए और ऊपर की ओर चला जाए, जिससे कि हमें नई रैली देखने को मिले। इनफैक्ट 2026 की शुरुआत से ही ऑलमोस्ट दिसंबर खत्म हुआ, उसके बाद एक डाउन स्टीप रैली आई फरवरी एंड तक। फिर से एक अच्छा खासा उछाल आया था, जहां पे ट्रंप ने ये बताया था कि हमें ओवरऑल सीज कर दिया है, जो सीज फायर किया उसकी वजह से यहाँ अच्छा खासा उछाला है। बट क्योंकि वॉर फुट सिचुएशन चालू थी, तो फरवरी से लेके अप्रैल तक काफी सारी डाउन मोमेंटम हुई है, और उसके रहते ओवरऑल निफ्टी जो है एक साइडवेज मोमेंटम में दिख रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा था इस लेवल पे, जहाँ पे हम जिस लेवल की बात कर रहे हो 26,200 का लेवल है, उसको 2 या 3 या 4 बार अटेम्प्ट करके वो वापस नीचे चला है। नीचे कहाँ तक मोमेंटम गया, ऑब्वियसली प्रीवियस सपोर्ट जोन तक मोमेंटम चला गया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक रिकवरी स्टेट में जाने के बाद वो कंसोलिडेट होते हुए यहाँ पे गैप के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जीतती हो जाती। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द एनी इंडाइस टू सी दिस सिनारियो। यहाँ पे हम कंसोलिडेशन का भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है वो डिसिसिव कैंडल मानी जा सकती है। बस देर है, आने वाले दिन में उसका फॉलो अप कैंडल जनरेट होगी। चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जस्ट लाइक निफ्टी बहुत बड़ी कैंडल बनी है। अगर हम सभी ड्राइंग को छुपा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना के ऊपर की ओर जाने की तैयारी करता है। निफ्टी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे भी कहीं अच्छी खासी गिरावट नहीं आई है, पर फिर भी ओवरऑल मोमेंटम को देखते हुए वो भी पिछले 8 या 9 हफ्तों से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था। ये कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल जनरेट हुई है एट द क्रूशियल सपोर्ट। मैं जिस क्रूशियल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं गैप है और डेली टाइम फ्रेम पे। हमने लास्ट वीक में ये बताया था कि अगर ये डाउन मोमेंटम कंटिन्यूटी में रहा तो ये जो गैप है उसके नीचे क्लोजिंग आएगी, जो कभी भी हुआ नहीं। तो ये हमारा ट्रेजेक्टरी मूवमेंट फेल हो गया। सो ये जो जस्ट लाइक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जो गैप था, गैप फिलिंग के आसपास उसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया।
सपोर्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल अभी हम मान सकते हैं 52,700 के आसपास, और करंट स्टेट में ये कुछ 56,800 के आसपास चल रहा है। तो अभी देर किस बात की है, ये देर है अभी हमें इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए। करंट स्टेट में जिस स्टेज पे खड़ा है उसमें प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और फिर वो कहीं ना कहीं रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो ये अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में। निफ्टी मिड कैप के बारे में वीकली स्टेट में भी मैंने ये बताया था कि ये कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन को टेस्ट करते हुए ऊपर जाएगा। कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये स्मॉल मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था, बट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा था, इसलिए ये रीटेस्टिंग ऑफ सपोर्ट नेसेसरी था जो कंप्लीट हो चुका है। कैसे समझ में आता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये कहीं ना कहीं एक क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जोन बना रहा है। प्रीवियस स्टेट में पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं 2-3 बार सपोर्ट भी रहा, और सपोर्ट के बाद वापस ब्रेकआउट होने के बाद करंट स्टेट में भी उसने बहुत सारी जगह पे सपोर्ट लिया है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, और ये 7वीं बार के बाद यहाँ कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार की सिचुएशन जनरेट हो रही। आपको अगर जानना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न के कॉम्बिनेशन से कैसे ट्रेड किया जा सकता है, तो मेरे चैनल पे लाइव वीडियोस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 1 घंटे का मैंने हाउ टू ट्रेड कैंडल स्टिक्स ऐसा एक वीडियो बना है, जिसको आप जरूर से देखें। यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार के रहते ये समझ में आता है कि मोमेंटम जरूर से ऊपर की ओर दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं विदाउट रेजिस्टेंस आगे बढ़ने की फिराक में है। तो ये भी अच्छा खासा चल रहा है। बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लास्ट वीक में हमने बोला था कि कंसोलिडेशन फेज में ये चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लाइन उसको निगेट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रीवियसली उस स्टेज पे जाने के बाद वापस नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। मैं जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वो ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन है, और मैं जिस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट की बात कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं है। सो वी आर वेटिंग फॉर समथिंग टू कॉल एज चैनल ब्रेकआउट। चैनल ब्रेकआउट कैसे दिखेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन स्टेट में एक मोमेंटम बाउंड दिख रहा है। ये स्क्वीजिंग ऑफ चैनल बताता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रेशन दिख रहा है। इस कॉम्प्रेशन का इलाज क्या है, हो सकता है आने वाले दिन में ये ऐसा करके ऐसे ऊपर ब्रेकआउट दे देता है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल हमें ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर जाने की डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो हमारे मेजर 4 इंडाइसिस, कौन से मेजर 4 इंडाइसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, कुछ अच्छे मोमेंटम दिखा रहे हैं विद रेफरेंस टू द प्रीवियस वीक सिनारियो, जहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में कहीं ना कहीं सुलह की बात दिख रही थी। और तो और हमें लास्ट वीक में ये लग रहा था कि और भी डाउन मोमेंटम पॉसिबल है, बट पूरे हफ्ते सभी ये जो मेजर इंडाइसिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही टर्न अराउंड होते हुए दिखे। एट द एंड ऑफ डे कहीं ना कहीं उनका मोमेंटम थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए दिखा, बट ऑन फ्राइडे जबकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, तो ये दिखा रहा है कि ये अच्छे डायरेक्शन में काम करेगा। मेजर परफॉर्मिंग इंडेक्स में पहला इंडेक्स है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल का ये जो वीकली चार्ट है हमें कुछ ना कुछ ये ऐसा दिखा रहा है कि ये जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के बाद 2 बड़ी रेड कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिख रहा है आरएसआई लेवल पे, जो कि इंडिकेट करता है अभी भी उसका जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यूटी में है और वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सपोर्ट जोन को टेस्ट नहीं किया है। तो ये जो हमारा व्यू है इट इज स्टिल इंटैक्ट फॉर निफ्टी मेटल, बट फिर भी ये हाईली परफॉर्मिंग सेक्टर है पिछले 1 साल का। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस सेक्टर टू ग्रूम इन फर्दर सिनारियो, जहाँ पे अभी हमें डेली चार्ट पे ये दिख रहा है कि अभी भी ये जोन रिटेस्ट को कंप्लीट कर चुका है या नहीं, ये अभी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में या तो ब्रेकआउट आएगा या फिर रिटेस्ट के लिए जाएगा, उसके बाद ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। दूसरा हाईली परफॉर्मिंग सेक्टर माना गया है वो है निफ्टी मीडिया। ये निफ्टी मीडिया नया उभरता हुआ सितारा है, जिसमें ऑल टाइम हाई ये रेजिस्टेंस लाइन को उसने ब्रेकआउट दिया है
कहीं ना कहीं लास्ट वीक में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा था। मैंने बताया था कि ये रिटेस्ट के लिए उसको जाएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो इसने रिटेस्ट कंप्लीट की कर दिया। कैसे पता चला? ये जो वीकली कैंडल, यहाँ पे एक बड़ी सी वीकली कैंडल थी, उसका रिटेस्ट जोन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे अभी कोई रेजिस्टेंस बचा नहीं है। आने वाले दिनों में हम मीडिया के स्टॉक्स को जूम होते हुए देख सकते हैं। फिर बात करते हैं निफ्टी रियल्टी सेक्टर, जो कि कहीं ना कहीं डाउन मोमेंटम में चल रहा था और लास्ट हफ्ते में भी वो कंसोलिडेशन करते हुए अच्छा खासा कर नहीं पाया। इसमें भी अभी भी कंसोलिडेशन स्टेट में जो नीचे गैप दिख रहा है, वो गैप को फिल करते हुए ऊपर की ओर जाने की पॉसिबिलिटी हमें वीकली चार्ट पे दिख रही है। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? रियल्टी सेक्टर में डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन का एक मोमेंट चल रहा है, जिसमें अभी भी वो कंप्लीट स्टेट में कंसोलिडेट होकर ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। आई थिंक निफ्टी रियल्टी इज द सेक्टर जो कि और भी थोड़ा सा नीचे जाएगा और उसके बाद वो ऊपर की ओर जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी, जो कि नो परफॉर्मिंग या लो परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से एक है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन आने के बाद रीटेस्टिंग कंप्लीट हो चुका, रीटेस्टिंग ऑल्सो गेट कंप्लीटेड। तो ये भी अभी भी डाउन मोमेंटम वाला सेक्टर है। तो ये इसमें इनके सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अभी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो इस ब्रेकडाउन को रेजिलियंट है और उनको उनके ऊपर रडार रख के, उनके ऊपर ध्यान रख के उनको फ्यूचर के लिए हमें फ्यूचर रेडी स्टॉक मोमेंटम में देख सकते हैं कि जिसके ऊपर हमें अच्छा खासा गेन मिल सकता है। याद रखो, लोएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के अच्छे मूविंग स्टॉक्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं, जब कभी ये सेक्टर ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो पहले अच्छे दौड़ने वाले स्टॉक्स है वो ही ऊपर की ओर जाएंगे और ओवरऑल उस सेक्टर को ऊपर लेके जाएंगे। इसीलिए निफ्टी आईटी में अभी इन्वेस्टमेंट ना करते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना है। और जब कभी हमें रिलेटिव मूवमेंट दिखेगी तब उसमें एंट्री ले सकते हैं। बात करते हैं आउट परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी इंडिया डिफेंस। इंडिया डिफेंस में वीकली ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी कंसोलिडेशन प्रीवियस क्लटर के पास हो रहा है। क्लटर के बाद काफ़ी सारे टच पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक डोजी की स्पिनिंग टॉप की रचना हुई है। दैट शोज कि ये जो डाउन मोमेंटम है या तो कंसोलिडेशन फेज है, कहीं ना कहीं ओवर होने की फिराक में है। बट फिलहाल तो जब तक ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर देता तब तक ये कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। बट फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है। जस्ट लाइक निफ्टी मेटल, जहाँ पे अभी भी डाउन कंसोलिडेशन चल रहा है, इसमें भी कंसोलिडेशन फेज में, बट नॉट दैट डीप एज कंपेयर टू निफ्टी मेटल। सो ये स्टॉक, ये इंडेक्स है जो हमें आउट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस में एक है। दूसरा इंडेक्स है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा ने ऑल टाइम हाई कट करते हुए ऊपर की ओर जाने के पहले एक रिटेस्ट किया, वापिस उसको रिटेस्ट किया और अभी अपवर्ड जर्नी ट्रेजेक्टरी चालू कर दी। तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स को रडार में रखते हुए हमें आगे अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। आई थिंक दिस इज द सेक्टर गोइंग टू गिव अस अ गुड बक्स इन कमिंग डेज। और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अगेन अलॉन्ग विथ निफ्टी फार्मा, हेल्थ केयर सेक्टर, जिसने अभी ही एक ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई के ऊपर और रीटेस्ट भी कंप्लीट कर दिया है। और हेल्थ केयर के साथ निफ्टी फार्मा के सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी हमें ध्यान में लेते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशंस देखनी चाहिए, जो कि हमें आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारे मेजर इंडाइसिस में जो चलने वाले इंडाइसिस थे लॉन्ग टर्म वाले, जिसमें मेटल और डिफेंस सेक्टर्स के अलावा जो उभरते हुए सेक्टर्स थे उसमें निफ्टी फार्मा और हेल्थ केयर, वो भी अच्छे खासे मोमेंटम में बाउंस बैक दे रहे हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स है जिसमें निफ्टी आईटी और रियल्टी अभी भी नेगेटिव बायस में नीचे की ओर मोमेंटम दिखा रहे हैं। सो इस जानकारी के साथ हम मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच insightful content. Thank you for watching.